एक ऐसा टैबलेट जो पर्सनली मुझे रिसेंटली पसंद आया वो है OnePlus का Pad 2, जिसमें Snapdragon 8 Gen 3 अराउंड 40,000 की प्राइस है। तो मैंने सोचा कि चलो इसके देखो अंदर से भी बात करते हैं, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में यहाँ पर जो आज बता देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बॉक्स इस तरीके का है, फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये देखेंगे सबसे पहले आपको आपका टैबलेट मिलता है, इसको हम रखते हैं साइड में। फिर आपको कुछ कागजात मिलते हैं, एक 67 वोल्ट का अडेप्टर है जो देखेंगे यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, और आपको टाइप सी केबल मिलता है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं, आपको OnePlus Stylo 2 भी यहाँ पर है, ये अलग से परचेस करना पड़ेगा। इसकी जो प्राइस है वो 5,500 की है, और ये मैग्नेटिकली आपके टैबलेट में कनेक्ट हो जाता है। स्क्रिबल टू टेक्स्ट आपको सपोर्ट दिया गया है, ये बेसिकली सब जगह काम नहीं करता है, कुछ कुछ सिनेरियोस में ही काम करता है। और आपको लॉक स्क्रीन से अगर हैंड राइटिंग करके फटाफट से क्विक नोट करना है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको जेस्चर्स भी दिए गए, डबल टैप से आप चेंज स्विच कर सकते हैं इरेजर के बीच में, पेंसिल के बीच में। और जब आप लिखते हैं तो यहाँ पर एक हैप्टिक अलग से आता है, उसकी भी सेंसिटिविटी आप सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका जो प्रिसाइजन है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, और ये बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन 5,500 रुपए प्राइस काफी ज्यादा है, ये थोड़ी सी कम हो सकती थी। और साथ ही साथ आपको OnePlus का स्मार्ट कीबोर्ड भी मिलता है। ये बेसिक जैसे कि स्मार्ट कीबोर्ड्स काम करते हैं सारे टैबलेट्स में, ये कुछ वैसे ही करता है। इसकी कीमत 8,000 है, ये भी मुझे थोड़ी ज्यादा लगी है, इसकी भी प्राइस कम हो सकती थी। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो पूरा मेटल यूनिबॉडी डिजाइन है, फ्रेम्स के साथ बिल्ड काफी अच्छी है। थिकनेस की बात करें तो 6.49 mm की थिकनेस बहुत ज्यादा स्लिम है, लेकिन 584 ग्राम्स का थोड़ा सा हेवियर साइड पर है। बट यहाँ पर राउंडेड एजेस है, तो होल्ड करने पर इतना आपको फील नहीं आएगा। एक ही कलर है, ग्रे कलर, और साथ ही साथ एक ही माइक आपको मिलता है। और टैबलेट्स में ज्यादा माइक की जरूरत वैसे होती नहीं, बट कुछ सिनेरियो में आपको हेल्प हो जाएगा। बाकी इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, सिर्फ फेस अनलॉक है, तो ये मुझे थोड़ा चीप लगा, क्योंकि एक 40,000 की रेंज का टैबलेट है, प्रीमियम कैटेगरी, तो एटलीस्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर दे सकते थे। वैसे आपको इसमें 6 स्पीकर्स मिलते हैं, स्पीकर्स बहुत कमाल के। इस साइड आपको 3 मिलेगा, इस साइड आपको 3 मिलता है। और जहां पर आपको इसमें सेटिंग्स में साउंड मोड में अगर आप जाते हो 3 मोड्स मिलते हैं। एक आपको ओ रियलिटी ऑडियो है, इसमें 4 अलग अलग मोड्स मिलते हैं। फिर आपको स्पेशल ऑडियो है, इसमें इमर्सिव साउंड आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और एक आपको होलो ऑडियो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नोटिफिकेशन आ रहा है तो वो लेफ्ट से आएगा, अलार्म बज रहा है तो राइट से बज रहा है, म्यूजिक सुन रहे तो पूरा इमर्सिव साउंड देगा। तो इसमें आप ये ऑडियो को अपने आप से कस्टमाइज करता है। और मैं आपको थोड़ा सा फुल वॉल्यूम पर सुना देता हूँ। बहुत बेस जो है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा, मैंने बहुत कम टैबलेट्स में सुना है। तो देख रहे हैं आप जो हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। डिस्प्ले की बात करते हैं, 12.1 इंच की आपको 3K रेजोल्यूशन के साथ एक LCD डिस्प्ले मिलती है। यहां पर एटलीस्ट मैं सोच रहा था कि एमोलेड होता तो ज्यादा अच्छा होता, भले ही 2K रेजोल्यूशन दे देते। एक चीज यहां पर मुझे थोड़ी कमी लगी। बाकी 144 हर्ट्ज की आपको हायर रिफ्रेश रेट मिलती है, और 900 निट्स की इसमें पीक ब्राइटनेस है। यहां पर अगर आप वीवी एंगल्स देखेंगे ना तो बहुत अच्छे है, क्योंकि डेफिनेटली टैबलेट है ना, तो 1-2 लोग बैठकर देखते हैं, तो अगर साइड से भी देखेंगे तो क्लियर विजिबल है। बस आउटडोर में थोड़ा सा मार खा जाता है, डिसेंट है, कुड हैव बीन बेटर, मैं ऐसे बोल सकता हूं। वो रीजन ऑब्वियसली LCD डिस्प्ले। एस्पेक्ट रेशियो इसका काफी अच्छा है, 7:5, और बहुत सारे एप्स इसमें एडेप्टिवली जो वो काम करते हैं लैंडस्केप में, वो आगे सॉफ्टवेयर के सेक्शन में हम बात करेंगे। और आपको डॉल्बी विजन भी डिस्प्ले में सपोर्ट दिया गया। हमने पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी देखा है। ऑब्वियसली एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जो वीडियो यहां पर निकल कर आए वो बहुत ही अच्छे थे। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है Snapdragon 8 Gen 3, जी हाँ, बहुत ही पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट, जहां पर इसमें एंड्रॉइड स्कोर्स बहुत इंप्रेसिव थे, 1.5 मिलियन के आसपास। CPU थ्रॉटल भी अच्छा था, 82% के आसपास। और इसमें हमने एक चीज नोटिस किया, ज्यादा हीट नहीं होता है। अब टैबलेट में वैसे फील भी नहीं होगा, क्योंकि बड़ा होता है ना, तो वो हीट डिसिपेशन थोड़ा फैल जाता है, अलग ही हो जाता है। एनीवेज, यहाँ पर आपको जो स्टोरेज स्पीड है वो बहुत अच्छी है। इसमें LPDDR5X और UFS 3.1 मिलता है, तो वो आप देख सकते हैं। मल्टीटास्किंग वगैरह सब कुछ एक्सपीरियंस वो हम सॉफ्टवेयर के सेक्शन में बात करेंगे। बाकी इसमें BGA में हमने अल्ट्रा HDF पर सेट करके खेला है, तो गेमिंग वगैरह करना है। डेफिनेटली Snapdragon 8 Gen 3, मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में मुझे ज्यादा बात करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, OxygenOS 14 चल रहा है, Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स। 3 साल के अपडेट्स आपको दिए जाएंगे एंड्रॉइड के ईयरली, तो जो कि अच्छी बात है। और प्लस आप देखेंगे आपको कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा, सिर्फ WPS ऑफिस हमने यहाँ पर नोटिस किया। सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज किया गया है, जैसे कि अगर कोई ऐप ओपन करता हो लैंडस्केप में तो आप देखेंगे स्प्लिट में आ जाता है। ऐसे प्ले स्टोर में भी कुछ वैसी ही है। इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो यूट्यूब में भी वैसी है। तो सर्टन ऐप्स यहाँ पर है, इनफैक्ट थर्ड पार्टी ऐप्स भी है, जैसे कि AnTuTu बेंचमार्क में भी उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे स्प्लिट स्क्रीन वाला काम किया है। और हाँ, अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है तो आप एक साथ 3 ऐप्स को साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। ऐप ड्रॉवर से आपको सिर्फ स्क्रीन पर ऐप को इस तरीके से, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आपको ड्रैग करना है। और देखेंगे कभी कभी ड्रैग नहीं होते, इस तरीके से मैंने बग नोटिस किया हूं, बहुत मुश्किल से वो टैप होता है। तो ये भी एक चीज मैंने यहाँ पर देखा हूं। और उसी के साथ हम एक और ऐप यहाँ पर लेते हैं नोटपैड का,
ये देखेंगे कभी कभी टच नहीं हो रहा, टच नहीं होता है। और यहाँ पर ये देखेंगे ये 3 ऐप्स आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। इसमें चौथा ऐप आप नहीं डाल सकेंगे, सैमसंग में इससे ज्यादा ऐप्स आप मल्टीटास्क कर सकते थे। बाकी अगर मैं कोई ऐप यहाँ पर ओपन करता हूँ तो नीचे टास्क बार आपको मिलता है, तो अगर आपको यहाँ पर 1 टैप में जो करना है, जो सैमसंग के फोन्स पे हमें देखने को मिला था, वो आप कर सकते हैं। और गैलरी के अंदर अगर मैं कोई फोटो वगैरह ओपन करता हूँ तो इसमें कुछ AI के फीचर्स है, जैसे कि प्रेस एंड होल्ड पर अगर आपको उसको स्टिकर में कन्वर्ट करना है और जो चीज़ का शेयर करना है वो आप कर सकते हैं। और अगर आपको इरेज करना है ऑब्जेक्ट तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सॉफ्टवेयर में किया है। बट यहाँ पर एक बग मैंने नोटिस किया है जो कि ब्रांड को फिक्स करना चाहिए। अगर YouTube ऐप ओपन करता हूँ और भी ऐसे दूसरे ऐप्स है गैलरी वगैरह, तो यहाँ पर ये जो ऐप ड्रॉवर है ये थोड़ा सा लैग करता है। अगर आप देखोगे ये लैग कर रहा है, ये मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लगा। तो ये स्वाइप्स जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं उनको फिक्स करना पड़ेगा, जो मुझे ठीक नहीं लगा। कैमरे की बात करते हैं, 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा सेटअप है और आपको 4K वीडियो मिलता है। सिंगल कैमरा है, ज्यादा कुछ जरूरत वैसे भी पड़ती नहीं टैबलेट में। और 8 मेगापिक्सल सेल्फी सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पर छुपा हुआ है। और इसमें मैक्स फुल HD वीडियो आपको सपोर्ट मिलता है। पिक्चर क्वालिटी रियर में डिसेंट है, कुड हैव बीन बेटर। अब टैबलेट से ज्यादा वैसे हम फोटोज लेते नहीं है, बट ठीक है यार, मैं यही कहूंगा कि ठीक ठाक फोटोज आ जाते हैं। और सेल्फी पोर्ट्रेट दिया गया, वैसे रियर में पोर्ट्रेट नहीं है, हमने बहुत सर्च किया, कोशिश किया, वो हमें नहीं दिखाई दिया। सिर्फ पोर्ट्रेट जो है वो आपको सेल्फी में मिलता है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। और वीडियो क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब थोड़ा अच्छे हो सकते थे, चाहे वो रियर हो या सेल्फी हो। तो ये कैमरे को मैं कहूँगा कि हाँ, मुझे कैमरा पार्ट इतना खास नहीं लगा, ये थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पर होने चाहिए थे। बैटरी की बात करते हैं, इसमें आपको 9510 mAh की बैटरी मिलती है और 67 वॉट एडाप्टर बॉक्स में दिया है। इससे लगभग 1.5 घंटा लगता है इसको फुल चार्ज होने के लिए। 80 to 90 मिनट्स ऑन एवरेज में आपको टाइम बता रहा हूँ। और अगर बैटरी बैकअप की बात करें, रात के 1 बजे हमने इसको 100% चार्ज किया था। वीडियो रिकॉर्डिंग किया था 4K पर, मैं प्लेबैक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। और सुबह के 7 बजे यानी कि 6 घंटे बाद ये लगभग 44% ड्रेन हुआ, विच इज नॉट बैड। बाकी उसके अलावा हमने दोपहर के या सुबह के 11:30 बजे के आसपास इसको वापस से वीडियो प्लेबैक पर लगाया यूट्यूब के ऊपर 4K में, और ये 49% से 37 यानी कि 12% ड्रेन हुआ सवा घंटे के आसपास। ऑन एवरेज 1 घंटे में 10 से 11% ये ड्रेन हो रहा है, यानी कि 10 से 11 घंटे आप कंटिन्यूसली वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं। और अगर मिक्स्ड यूज करते हैं तो आप 1.5 दिन तक आपको इसमें बैकअप आराम से मिलेगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो एक चीज जो मुझे इस टैबलेट में सबसे बुरी लगी वो ये है कि आपको इसमें सिम कार्ड सपोर्ट नहीं मिलता है। ना 4G लगा सकते हैं ना 5G लगा सकते हैं, सपोर्ट ही नहीं, स्लॉट ही नहीं है। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि हम टैबलेट को बाहर लेके जाते कभी यूज़ करना हो, वाईफाई नहीं मिले तो ऑब्वियसली हम हमारे सिम कार्ड का यूज़ करेंगे। अब एक 40,000 की रेंज का टैबलेट और इसमें सिम कार्ड सपोर्ट ही नहीं है, तो इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। ये सबसे बड़ी कमी मुझे इस टैबलेट में लगी। बाकी आपको यहाँ पर इसमें वाइड बैंड L1 मिलता है, तो नेटफ्लिक्स अमेजॉन के आप फुल HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। और ब्लूटूथ 5.4 है, वाईफाई 7 है, कैमरा 2 API प्लस आपको सारे सेंसर्स का सपोर्ट मिलता है। लेकिन एक चीज हमने यहाँ पर नोटिस किया है डेटा को लेकर, आपको इसमें सेल्यूलर डेटा शेयरिंग मिलता है, जो OnePlus पैड में भी था, कुछ नया नहीं है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी फोन है, किसी भी ब्रांड का फोन है, आप उसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करके टेथरिंग ऑप्शन जाकर इसमें अपने उस फोन का डेटा को शेयर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर वो एक्टिवेट किया, बट बहुत स्लो चलता है, डिपेंड करता है कि आपके उस फोन में डेटा की स्पीड कैसी। मैं यहाँ पर वाईफाई हॉटस्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, फोन में अगर डेटा है तो उसके डेटा को आप कैसे अपने टैबलेट में शेयर कर सकते हैं, वो एक फीचर दिया है, ठीक है, बट ओके। चाहते रहते बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की, तो आपको ये 2 वेरिएंट्स में मिलेगा। 8128 बेस वेरिएंट है और 12256 हायर वेरिएंट है। जो बेस वेरिएंट है वो 40,000 का है, जो हायर वेरिएंट है वो 42,999 का है। बेस वेरिएंट एटलीस्ट 256 होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि टैबलेट हमें पता है बहुत सारे हम टास्क करते हैं, ऐप्स होते हैं, मूवीज होती है, न जाने क्या कुछ होता है, तो वो मोर देन इनफ नहीं होता। और इसमें माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी नहीं, तो कहीं ना कहीं ये कमी आपको लगेगी, फिर न जाने आपको हायर वाला पर ही स्विच करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आपकी परफॉर्मेंस प्रायोरिटी, तो यही एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको ये वाला टैबलेट रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ वाईफाई वर्जन है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको डेटा वगैरह यूज़ करना है, सिम कार्ड यूज़ करना था, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट अगर इसकी कॉम्पिटिटर की बात करें तो वहाँ पर हमें iPad Air 2024 M2 एडिशन मिलता है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, 58,000 का है, और वो भी वाईफाई वर्जन है, उसमें भी 128 GB है। अगर आपको iPad ही यूज़ करना है तो वो इससे कहीं ज़्यादा आपको वैल्यू देता है, ब्रांड वैल्यू के मामले में भी, और बहुत सारे फंक्शंस जो उसमें वो इसमें नहीं है। लेकिन इसी के साथ Samsung Tab S9 फैन एडिशन प्लस भी अवेलेबल है, वो कुछ अराउंड 35,000 का, इससे थोड़े पैसे कम है। लेकिन उसका जो 5G वर्जन है या 4G वर्जन है वो आपको 40 to 43,000 तक मिल जाएगा। तो उसमें आपको एक सिम कार्ड का ऑप्शन दिया गया जो इसमें नहीं है, लेकिन उसमें Exynos 1380, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भाई परफॉर्मेंस इतनी अच्छी आपको मिलेगी ना, वो बैलेंस्ड है, बट ब्रांड वैल्यू वहां पर थोड़ी ज्यादा अच्छी है, और उसमें बॉक्स में S Pen भी मिलता है। तो ये तीनों के बीच में आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। मैंने आपको एक अपनी तरफ से एक ओपिनियन दे दिया हूं। इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।